हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमने अपनी सीक्वेंस की सीरीज की थी, बहुत सारा ढेर सारा मजा आया था, वैसे ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। सो एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होने वाला है भैया, ऐसे समझ लो कि पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी की, फिर काउंटेबिलिटी की, फिर सीक्वेंस की, उसी पे ही बेस्ड हमारे पास सीरीज आ रही है। बहुत मिलती जुलती डेफिनेशन से कराने वाला हूं, ताकि ऐसा ना लगे कि भैया पिछला छोड़ दिया आपने, पिछला बिल्कुल अलग था और ये क्या लेके आ गए हो एकदम न्यू। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं चीजों को ऐसे रखूंगा कि जैसे सीढ़ियों की तरह एक स्टेप 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 होता है, वैसे चीजों को रखने वाला हूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को विदाउट किसी देरी के। माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक इनफिनिट सीरीज की बेसिक्स। डेफिनेशन वही है, देखो डेफिनेशन यहां मैं पढ़ भी सकता हूं, बट तुम यहां पे ओवरऑल पढ़ोगे द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस आज तक हमने पढ़ी थी, जैसे सबसे फेमस, मैं बार बार ये पढ़ाता रहता था, तुम्हें याद आया कुछ? इसी टाइप के सीक्वेंस की अगर तुम टर्म्स का सम कर दोगे तो उसे क्या कहेंगे? सीरीज। अब तुम कहोगे भैया एक मिनट रुको, सीक्वेंस के अंदर तो इनफिनिट टर्म्स हुआ करती थी। हाँ, सीक्वेंस के अंदर इनफिनिट टर्म्स होती थी, उसका सम करना है तो भैया उस हिसाब से तो सीरीज भी इनफिनिट होगी। बिल्कुल, तो हमें यहां पे कितनी टर्म्स का सम करना है? इनफिनिट टर्म्स का सम करना है। दैट इज नोन एज सीरीज, इनफिनिट सीरीज। आगे मैंने इसके कुछ नोटेशंस भी लिखे। अगर मान लो ये हमारे पास सीक्वेंस है, ऐसे कुछ सीक्वेंस लिखते थे ना, शायद मैं एन लिखवाता था वहां पे, यहां सिंबल चेंज कर दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड सिंबल यही है। देन सीक्वेंस दिस, ये सीक्वेंस जो है हमारे पास, या इसको ऐसे भी शॉर्ट हैंड नोटेशन ये भी लिख दूंगा कभी कभी, मतलब इसका इन्फिनिटी तक ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस इनफिनिट होती है तो सीरीज भी इनफिनिट ही होगी। ठीक है, इनफिनिट सम होगा, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स होगा। इज अ सीरीज एसोसिएटेड विद अ गिवन सीक्वेंस। ये जो सीरीज है किसकी है? सीक्वेंस के टर्म्स की है। तो हर एक सीरीज जुड़ी होती है, एसोसिएट होती है किससे? सीक्वेंस से। हर एक सीरीज किससे एसोसिएटेड होती है? सीक्वेंस से। ठीक है भैया, मान लेते हैं आपके, बढ़िया। मतलब आप कहना चाह रहे हो जितनी भी आज तक हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, क्या मैं उसके सीरीज बना सकता हूं? हाँ। क्या भैया वहां पे आपने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बताई थी, यहां पे टाइप्स ऑफ सीरीज बताओगे? हाँ। वहां पे इतनी सारी टाइप्स थी सीक्वेंस की, यहां पे भैया 3 में ही रिड्यूस हो जाएगी। 3 तरह की सीरीज होती है, अभी बताएंगे कौन कौन सी होती है। पहले ये जो भाषण था लिखा है उसको, यहां पर एक न्यू चीज आ जाएगी जिसका नाम है, यहां पर मैंने लिखा भी होगा, ये जो मैं वर्ड को अंडरलाइन करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तक चलने वाला अपने साथ सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल सम। अब भैया ये पार्शियल सम क्या होता है? पार्शियल सम का मतलब, जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी, u1 u2 u3 u4 u5 अब तो सोन ऐसे चलती रहेगी। इनफाइनाइट टर्म्स होने वाली, ये तो हमें पता ही है। यहां पे कितनी होने वाली है? इनफाइनाइट टर्म्स। अब इस अकेली टर्म को लोगे तो इसको S1 बोल दो, इन दोनों का सम लोगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स को S2 बोल दो। भैया ये सम ऑफ n टर्म्स है। ये जो मैंने एक सीक्वेंस बना रखी है ना, ये सीक्वेंस का भी अभी बताता हूं। ये बुक्स में नहीं मिलेगी चीजें, मतलब बुक्स में मिल जाएंगी, समझ नहीं आएंगे आप। ये भैया Sn का मतलब क्या, अब तुम्हें समझाते हैं। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो एक काम करते हैं ना यार, इसके एक सीक्वेंस बना लेते हैं, उस सीक्वेंस का नाम दे देंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। मैं तुम्हें दिखाता हूं इसकी सीक्वेंस कैसे दिखाई देने वाली है, ध्यान से देखेंगे आप। Sn की सीक्वेंस कैसे दिखाई देने वाली, तो ये हमारे पास Sn है। पहला Sn क्या आएगा? u1। दूसरा Sn क्या आएगा? u1 प्लस u2। तीसरा क्या आएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3। अगला क्या आएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4। अगला हमारे पास ऐसे अप टू सो ऑन सारे चलते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, या इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। पार्शियल सम का मतलब अभी अधूरे अधूरे सम कर रहा हूं। ऐसे चलते 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 इनफिनिट तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल भैया पहुंच जाएगी। अब अगली चीज हमारे पास, देखो मैंने यहां लिख भी रखा है, nth टर्म हमारे पास, nth पार्शियल सम हमारे पास कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा? भैया सीक्वेंस को ऐसे लिखेंगे आज के बाद, या तो सीक्वेंस को ऐसे लिख लो जो स्टार्टिंग में नोटेशन बताई कुछ, ये रे। दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn। यहां पे n किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। मतलब इसकी जो लास्ट टर्म होगी भैया वो कुछ है, ये देखो Sn मैंने क्या लिख रखा है? u1 u2 u3 इनका सम, और n किसको अप्रोच कर रहा है? इनफिनिट तक। तो भैया ये वही आ जाएगी इनफिनिट सीरीज।
बात समझ पा रहे हो? या फिर इसको लिखने का नोटेशन है, ये भी है एस इन्फिनिटी। मेरे को पता है यहाँ लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया एस इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बात समझ पा रहे हैं? सो दीज आर दी पॉसिबल नोटेशंस दैट वी हैव। ये सारी की सारी पॉसिबल नोटेशंस। अब आगे सुनो, आगे हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब भैया सीरीज का सम निकलेगा भी या नहीं? पता चला सम करते रहे, जैसे ये सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, भैया ये तो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट मतलब ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और ये वाला, ये 1/n², जैसे फॉर एग्जांपल 1/n 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। तुम्हें नहीं लग रहा है टर्म्स छोटी होती जा रही है? हाँ भैया छोटी होती जा रही है। इसका मतलब एक पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। हाँ कन्वर्ज करेंगी। अब ध्यान से देखो, किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे डिसाइड होती है? किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिपेंड करती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। ये जो मैंने सीक्वेंस बनाई जिसको रब नहीं करी, इंटेंशनली मैंने इसको रब नहीं किया। क्यों? अब देखो, अगर ये सीक्वेंस जो है हमारे पास, सीक्वेंस तो आती है ना हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूव करनी, जब उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता था, याद करो, याद आया कुछ? हाँ। अगर भैया इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हुआ, सारी मैंने चीजें बताई हुई है, अगर यहां पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हुआ तो वो कन्वर्जेंट होगी? नहीं भैया, इस बार ये भी जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो पक्का कन्वर्ज करेगी। नहीं, ना, यहां पे नहीं होने वाली ये चीजें। यहां थोड़ी अलग हो जाएंगे यार, यहां पे दाव थोड़े अलग हो जाएंगे हमारे। अगर एक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है, तब भी हमें देखना पड़ेगा वो क्या कंडीशंस होगी भैया। वही कंडीशंस पे तो बात करनी है यार। बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। ये जो अब ये वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी ना यार, बहुत ढेर मजा आने वाला है यार इसमें, बहुत ढेर मजा आने वाला है। अब यहां पे तुम्हें एक बात बताओ, मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे, इसलिए मैं बता देता हूं। मान लो ये हमने सीक्वेंस की थी, दिस इज कन्वर्जेंट। अब भैया ये कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका लिमिट पॉइंट आता था। तुम्हें पता अगर मैं सीरीज करूं ना 1/n, मेरे ख्याल से दिख रही होगी, हाँ, तो ये मैं सीरीज लू ना 1/n, सरप्राइज हो जाओगे एकदम, भैया दिस इज डाइवर्जेंट। तुम कहोगे भैया ये तो झूठ है, हम मान ही नहीं सकते। भैया ये धीरे धीरे छोटी होती रहेंगी इसकी टर्म्स, पहले 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8, भैया ये तो छोटी होती रहेंगी टर्म्स। समझ पाए? भैया ये तो छोटी होती रहेंगी, और छोटी होती ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, 1/∞0। तो भैया डाइवर्जेंट नहीं आना चाहिए था, कन्वर्जेंट आना चाहिए था। आपने तो कहा एक पॉइंट को कन्वर्ज करें, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा और गारंटी दे सकता हूं कि दिस इज डाइवर्जेंट। यही तो मजा है यार सीरीज में। और सीरीज में भैया मजा आ जाएगा, तुम्हें पढ़ के ऐसे लगेगा कि मैं भैया आपकी 10-15 वीडियो मैंने देख लिया, मैं कोई क्वेश्चन कर दूंगा इसका, सीरीज का, ऐसे कर दूंगा बेटा, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के यहां पे सीरीज, बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मैं डीप जाके समझता हूं और फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं यार। तो और मजा तो हम ले ही लेते हैं टॉपिक की, है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा। पहले सीरीज क्या होती है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। फिर मैंने तुम्हें बताया इसकी नोटेशंस क्या होती है, पार्शियल सम क्या होता है, पार्शियल सम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसी सीरीज की किस पे डिपेंड करती है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। अगर ये सीक्वेंस जो मैंने अभी लिखी है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो कन्वर्जेंट होगा, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी तो डाइवर्जेंट होगा। बट दिस इज नॉट दी सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज नॉट दी सफिशिएंट कंडीशन। आगे भैया फिर नेसेसरी कंडीशन तो बता दी कि ये पार्शियल सम का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो भैया सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, धीरे धीरे बताते हैं यार, धीरे धीरे बताते हैं। चलो यहां तक नोट कर लो, मैं आगे लिखता हूं। सो अब यहां पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखो तुम्हारा भाई कैसे जादू से क्वेश्चन, जादू से नहीं एडिटिंग से क्वेश्चन लिया। अब ध्यान से देखो, हमें 5 सीरीज दी हुई है, इन्फिनिट सीरीज। हमें पता भैया अभी हम इन्फिनिट सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर समेशन पे मैं ना भी लिखूं इन्फिनिटी तो हमें पता होना चाहिए कि इन्फिनिट टर्म्स ही है इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया इसके नेचर बताओ, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या पता नहीं। भाई पता नहीं ये कौन सी कैटेगरी हुई, ये होती है ऑसिलेटिंग। अब भैया ऑसिलेटिंग में तो हो सकती है, जिसका हमें पता ही नहीं कि कन्वर्ज भी करेगी या डाइवर्ज भी करेगी, तो ऑसिलेटिंग हो सकती है। लेट अस सी कि भैया कौन सी कन्वर्ज करेगी, कौन सी डाइवर्ज करने वाली है। जैसे पहले लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने फर्स्ट केस है समेशन ऑफ 1/2 रेज़ टू पावर n विच इज 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 की, लेट मी सी,
स्टार्ट कहां से हो रही है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को यहां से लिखना चाहिए एन हमेशा स्टार्ट होगा भैया 1 से। याद करो सीक्वेंस में 0 से नहीं स्टार्ट होता, नेचुरल नंबर आता है। तो भैया ये कुछ ऐसे होने वाली है 1/2 की पावर 3 अप टू सोन। मेरे को तो ये इनफाइनाइट जीपी जैसी लग रही है, इनफाइनाइट जीपी जैसी लग रही है भैया आपको, तो फिर पुट कर दो इसमें एस इंफिनिटी वाला फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी। ये होता था a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। जीपी में पूरा लेक्चर है नेक्स्ट, घबराना नहीं है। कोई सोच रहा हो भैया ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये क्या आ गया, जीपी जीपी क्या लगा रखे आपने, जीपी एपी एचपी जीएम, ये क्या भैया? अरे ये इस पर सेपरेट लेक्चर आएगा, ऐसे स्टाइल मार रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस, रेशो कितनी आ रही है 1/2। भैया रेशो का मतलब इसको इससे डिवाइड करके देख लो, यहां आएगा 1/4, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे आएगा 1/2, तो इसको डिवाइड करोगे तो भैया मेरे ख्याल से तो 1 आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका आंसर आ रहा है 1। ठीक है भैया, आपके मान लेते 1 आ गया। भैया ऐसे भी तो कर सकते थे आप, वो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू, चलो आ जाओ यार, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी करके दिखा देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, हमें ये भी भैया फॉर्मूला पता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। भैया बाद में पुट करना एन को इंफिनिटी, तब माने हम आपको, यहां पे लिमिट लगा रखी है हमने, ठीक है। अब करो भैया, आ जाओ। a कितना है 1/2, 1 माइनस आर कितना है 1/2 पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/2। अभी ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिमिट आएगी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे भी आएगा 1 माइनस 1/2 1/2, 1/2 1/2 कैंसर, और यहां आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/2 होल रेज टू पावर n। अब ध्यान से देखना है भैया, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे एक भी n नहीं है। यहां पे ध्यान से देखो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n दिस अप्रोचेस टू 0। भैया समझ में आया 0 पे क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि भैया अगर तुम कोई भी नंबर लेते हो एक से छोटा, कोई भी नंबर लेते हो एक से छोटा, अगर इसमें होता है और पावर लगाते हो इंफिनिटी, तो वो अप्रोच करता है 0 को। यहां नंबर होना चाहिए लेस देन 1। नहीं समझ आया पक्का? एक और बार बताएं, अगर मान लो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर देते हैं चीजों, 0.5 ही है ना ये, इसकी पावर 2 करना तो 0.25, देखो छोटा हो गया। इसकी पावर 3 कर दो तो और छोटा हो जाएगा, 4 कर दो तो और छोटा हो जाएगा, 5 कर दो तो और छोटा और छोटा और छोटा, इंफिनिटी कर दो तो भैया अगर इंफिनिटी अगर आपने कर दिया तो फिर तो 0 ही हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा हूं भैया, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं यार। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2 रेज टू पावर इंफिनिटी अप्रोचेस टू 0। यहां से आ जाएगा लिमिट, इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, ये तो 0 बन गया, 1 माइनस 0 1। तो देखो दोनों मेथड से 1 ही आ रहा है हमारा आंसर। डायरेक्ट मैंने ये लगाया था जीपी का सम, तब भी यही आ रहा है। अगर डायरेक्ट ना लगा के लिमिट लगा के लगाया तब भी सम आ रहा है। इसका मतलब सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। एक पॉइंट आ रहा है इसमें, इसका मतलब कन्वर्जेंट है भैया, बढ़िया एकदम। लिख लो यहां तक भैया, फिर मेरे को इसको रब करना, जगह अपने पे इतनी ही है, लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना ले लो। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब सेकंड पार्ट हमें बतलाना चाह रहा है कि भैया -1 की पावर n, इसका बताओ क्या होगा, -1 की पावर n, इसका नेचर बताओ कैसा हो। इसका भी बता सकते हैं यार, 1 से ही तो स्टार्ट होता है ना, तो याद आएगा -1 + 1 -1 -1 + 1 -1 + 1 अप टू सोन। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या आ सकता है भैया, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुई, अगर n हुआ हमारे पास इवन, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा इवन में क्या आएगा, 4 टर्म्स रख लो, 4 बहुत है, तो हमारे पास आंसर मुझे दिखाई दे रहा है 0। देखो ये और ये और ये 0 आ जाएगा। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो क्या होगा, अगर भैया n ओड हुआ तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स 5 मान लो भैया, यहां पे ये इसके साथ खत्म, ये इसके साथ खत्म, बचेगा -1, तो आंसर आएगा -1, दैट इज इट। कोई भी n अगर तुम इवन लोगे आंसर आएगा 0, कोई भी n अगर तुम्हें ओड लोगे तो आंसर आएगा -1। इसका मतलब भैया दिस सीरीज ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड -1, दिस सीरीज ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड -1। तो भैया ये तो ऑसिलेटिंग हो गई,
कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कुछ भी नहीं आया, तो दो पार्ट में आ गई। तो दीज आर ऑसिलेटिंग। अब ये ऑसिलेटिंग में हमारे को समझ से नहीं आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग पे भी अभी बात करेंगे, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि भैया ये जो एसएन था इसका पार्शियल सम था। अब भैया ये पार्शियल सम से ही तो बनती है चीजें। इसका पार्शियल सम ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड -1। और अगर तुम सीरीज देखो, सीरीज भी किस में ऑसिलेट करेगी, 0 और -1 में ऑसिलेट करेगी। मतलब इसका आंसर 0 भी आ सकता है और इसका आंसर -1 भी आ सकता है। सो दिस इज नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग सिंस इट इज ऑसिलेटिंग। चलो तो यही कर लेते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट तो भैया कोई भी देख के बता देगा कि n स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर इनका तुम सम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। अगर तुम इनका सम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे आंसर आएगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रही है। अगला हमारे पास आ रहा है समीशन ऑफ -n। इसका मतलब है -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। एक मिनट, किसी को अगर यहां पे दिक्कत हो रही है ना डाइवर्जेंट वाले में, मैं इसको एक और मेथड से समझाना चाहूंगा। अभी आते हैं इस पर वापस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। याद करो ये फॉर्मूला तुमने किया होगा कभी बचपन में, 12th या 11th क्लास में किया होगा। जिसने नहीं किया वो आज सीख लिया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब करा दो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। भैया ये अभी भी किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, क्योंकि n की जगह जैसे ही इंफिनिटी रखूंगा इंफिनिटी आ जाएगा। तो दोनों तरह से देख सकते हो, जैसे मर्जी देख लो। फोर्थ पार्ट अब हमारे पक्का समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ना एकदम। अगर भैया तुमने फोर्थ पार्ट को यहां पे देखा तो यह -n, तो इसको मैं लिख पाऊंगा -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। माइनस कॉमन ले लो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम भी भैया तुम्हें किसी ने बता दिया होगा बचपन में, ये होता है -n+1 अपॉन 2। क्या ये नहीं बताया तुम्हें फॉर्मूला कभी? झूठ नहीं बताया था ना। अगर मैं n को अप्रोच कराऊंगा इंफिनिटी, ये तो सम ऑफ n नेचुरल सम ऑफ n टर्म्स बन गया। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऐसा n देखोगे तो ये अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, लेकिन सामने एक माइनस साइन भी पड़ा तो ये आएगा माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब ये आ जाएगा डाइवर्जेंट, या इसको कह सकते हो डाइवर्जिस टू माइनस इंफिनिटी, डाइवर्जिस टू माइनस इंफिनिटी। बढ़िया भैया, एकदम मजा आ गया एकदम। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। अगली वाली पे आ जाओ। यह आ जाएगा हमारे पास समेशन, फिफ्थ पार्ट है भैया ये, -1n। अब ध्यान से देखिए, सम लिखना स्टार्ट करते हैं। -1, रुक जाओ 1 डालेंगे पहले, -1 + 1 -1 + 1 -1 अप टू सोन। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं हम? आ जाओ, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 अप टू सोन। अब ठीक लिख रहे हैं यार, साथ में एक n भी था, मैं वो भूल गया था गलती से, ठीक है, माफ कर देना उसके लिए। अगर भैया इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो मान लो ये 4 ही टर्म्स है, सिर्फ इन 4 टर्म्स को देखो तो मैं पहले 2 का पेयर लूंगा, दूसरे 2 का पेयर लूंगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो मेरे को ये करना पड़ेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो ये करना पड़ेगा। इसका आंसर आ रहा है 1, इसका आंसर आ रहा है 1, इसका आंसर आ रहा है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + इंफिनिटी। सो दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर ऐसा होता है तो इवन के केस में। अच्छा, ओड नंबर ऑफ टर्म्स होती तो क्या होता? अगर मैंने मान लो -1 को छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसे भी तो कर सकता था यार, इसे सोचना, मैं ऐसे कर सकता था जो मैं अब लिखने वाला हूं। क्या मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता था? ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो भैया। यह आ जाएगा हमारे पास -1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -1 -1 अब तो सुन भैया, इस मेथड से तो हमारे पास आ रहा है माइनस इंफिनिटी। अगर भैया -1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा। हाँ भैया बिल्कुल है इंफिनिटी, लेकिन भैया हमने तो इसको दो को एक ही बना दिया ना, तो ∞/2 आना चाहिए था। ∞/2 क्या होता है? ∞/2 नहीं कुछ भी होता, इंफिनिटी
इंफिनिटी बाय 2 इज स्टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इज स्टिल इंफिनिटी। ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं करा, थोड़ी सी शर्म हो गया अगर तुम्हें अंदर, तुम्हें याद होगा ट्रांसफाइनाइट नंबर में मैंने बताया था, याद है? चलो, इसका मतलब दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। तो लिख सकते हैं दिस सीरीज इज ऑसिलेटिंग बिटवीन, oscillate between plus infinity and minus infinity, and that is the final result। बढ़िया भैया, 5 एग्जांपल पता भी नहीं लगे, हंसते खेलते कर लिया हमने। अब आगे क्या चलने वाले हो भैया? अब आगे तुम्हारे पास आने वाला है कि भैया आपने अभी हमें क्या बताया कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की कुछ कंडीशन बताओ, ऐसा मजा नहीं आ रहा, कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, कंडीशन बता दो यार, कोई थ्योरम से करा दो, छोटी सी कराना, बड़ी ना कराना, ऐसी भी तुम्हारी कंडीशन हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास यही आने वाला है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पे एक थ्योरम हमारे सामने प्रकट हो चुकी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अननेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट नहीं, अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, सीक्वेंस नहीं सीरीज, इज दैट लिमिट ऑफ u1 इज इक्वल टू 0। भैया समझ सा नहीं आ रहा कि 0 होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मतलब भैया चलते 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 इसकी सीरीज की जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर जानी चाहिए? 0 को अप्रोच कर जानी चाहिए। 0 को भी अप्रोच कर जानी चाहिए, हाँ बिल्कुल। आ जाओ मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं। लेकिन भैया सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन ही क्यों है? मैं काउंटर एग्जांपल देके दिखाऊंगा। ठीक, एक काम करते हैं, ये इन्होंने सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट दे रखे ना, u1 इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है? पार्शियल सम जो है वो भी कन्वर्जेंट हो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस ऑफ, अगर ये तो डेफिनेशन बताई, कोई भी सीरीज को कन्वर्जेंट कब कहूंगा? जब उसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। लेकिन भैया एक मिनट, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब लिमिट ऑफ n approaches to infinity Sn is equal to L, let us say L। लेकिन भैया अगर हम इंफिनिटी पर चले जाएं तो n में और n-1 में क्या ही फर्क रह जाएगा? नहीं समझे ना? इंफिनिटी में और इंफिनिटी -1 में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। अगर ये अप्रोच कर रहा है L को तो ये भी किसको अप्रोच करेगा? L को। इंफिनिटी पर जाके n में और n-1 पे कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। अब ध्यान से देखना, बड़ी ध्यान से देखना, पक्का देख रहे हो? Sn क्या है? Sn है u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन u1। अब यही तो थी फर्स्ट टर्म्स का सम। Sn-1 क्या है? दिस इज u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन un-1। यहां भी लिख लेते हैं un-1, ऐसी थोड़ी बात है, un-1, बस इतना ही है भैया। यहां n तक लिखना है, यहां n-1 तक लिखना है। एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे यहां आएगा Sn-1 इज इक्वल टू, कट हो गया, बचा un। तो un को मैं ये भी लिख सकता हूं। अरे भैया ये लिख तो सकता हूं, तुम्हारे सामने है, सब्ट्रैक्शन करी, कोई छुपा के थोड़ी लाया हूं मैं। टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn-1, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un। तुम्हें नहीं लगता भैया इन दोनों की लिमिट L ही थी? हाँ भैया L ही थी, आपने उधर ही तो दिखाई है। तो लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un हमारे पास कितना आ गया? L-L, 0। तो भैया आ तो गया 0। मतलब समझाओ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि nth टर्म अगर हमारे पास अगर nth टर्म हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। चलते nth टर्म इतनी छोटी हो गई कि वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो वो सीरीज हमारे पास अगर मैंने उल्टा बोल दिया, अगर ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज करने का मतलब उसकी nth टर्म किसको अप्रोच करेगी? 0 को। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। कैसा होगा? तो कन्वर्जेंट ही होगी कन्वर्जेंट। मैं एग्जांपल बता सकता हूं काउंटर, पहले यहां तक नोट कर लो, कर लिया? मतलब ऐसी कोई सीरीज मैं एग्जांपल देके बताता हूं। इसका एग्जांपल, इसको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल क्या है? 1/n²। देखो इसकी nth टर्म हमारे पास क्या है? 1/n²। तो ये कन्वर्ज करने वाला, ठीक है। इसकी एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो 0 को अप्रोच करेगा अगर ये कन्वर्ज कर रही है, जो कि करती भी है, ठीक है। अभी कन्वर्जेंस का मेन नहीं बताया कि भैया कन्वर्जेंस प्रूव कैसे करें, गंदी सी सीरीज आ गई तो क्या करेंगे भैया फिर हम? तो भैया उसके लिए भी बताएंगे, सबर करो।
पेशेंस लेवल बनाओ थोड़ा अपना, एक ही दिन में राजा बना दे तुम्हें, थोड़ा वेट तो करो। हाँ तो अब आ जाओ। अब ध्यान से अगर हम देखें तो भैया काउंटर एग्जांपल देना, काउंटर एग्जांपल है 1/n। अभी तो 1/n है ना, कुछ ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखो 1/n जो है वो 0 को भी अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो भैया ये होना तो चाहिए। लेकिन मैंने जैसा तुम्हें वादा किया, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में कि दिस इज अ डाइवर्जिंग सीरीज, डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी, प्रूव करके दिखाएंगे। और कह रहे हैं तो करके भी दिखाएंगे भैया, ऐसा भी नहीं कि हवा में बोल रहे हैं तो करके दिखाएंगे इसे। तो ये है हमारे पास इसका काउंटर एग्जांपल। अब काउंटर एग्जांपल को दिमाग में रखना क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चा होने वाली है। सो मेक श्योर यू कीप दिस इन योर ओन माइंड। भैया अपने दिमाग में रखेंगे, दूसरों के दिमाग में रख के क्या ही करेंगे। अब एक हमारे पास आती है कॉशीज कंडीशन फॉर convergence of a sequence, convergence of a sequence, of a series, my mistake, of a series. So ये है हमारे पास वो कंडीशन या फिर वो थ्योरम जिसकी मैं बात कर रहा था तुम्हारे साथ। अब यहां पर मेन जो मेरे को वर्ड देके थोड़ी सी खुशी हो रही है और तुम्हें भी हुई होगी कि दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दिस इज ऑलवेज ट्रू, नो कंट्राडिक्शन एट ऑल, ऑलवेज ट्रू। अब मैंने तुम्हें याद करो सीक्वेंस में एक टॉपिक कराया था, कॉशीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस, याद आया कुछ? मैंने ऐसा कुछ कराया था, मैं तुम्हें दिखाता हूं यार, तुम लाइटली ले रहे हो। ऐसा कुछ मेरे को पक्का याद है, मैंने करवाया था an प्लस पी माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैसा सा भी कुछ लग रहा है यार तुम्हें? हाँ भैया वैसा सा तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन यहां पर ना भैया ये क्या है, यहां पर तो आपने इतने इजी सा लिख दिया, यहां पर तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, क्या करें इसका। लेकिन भैया ये जो आपने लिखा है, ये तो सीरीज है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तो भैया जो थ्योरम होती है, अभी जो आपने लिखी थी कोशिश थ्योरम, ये तो सीक्वेंस के लिए ट्रू होती थी, फिर आप सीरीज में कैसे कह सकते हो? दिखाते हैं यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो भैया, दिखाते। या आ जाएगी Sn प्लस पी। अब भैया सीक्वेंस तो हमारे पास पार्शियल सम की है, नहीं समझ पाए? सीक्वेंस तो हमारे पास पार्शियल सम की है, तो Sn प्लस पी माइनस Sn ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू, सिंस मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देते हैं कन्वर्जेंस की कंडीशन है फॉर कन्वर्जेंस ऑफ कौन सी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, क्या होना चाहिए? Sn प्लस पी माइनस Sn शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। सीक्वेंस के लिए ट्रू होती है भैया ये थ्योरम, कॉशीज जनरल प्रिंसिपल, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जिसको नहीं समझ आ रहा मैं बता देता हूं कि हमें एक ऐसा m हमें पक्का मिलेगा जिसके बाद इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ये मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत आए कोशिश जनरल प्रिंसिपल पे तो भैया मैंने पूरी एक डेडिकेटेड लेक्चर वहां पे बना रखा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। बट यहां पे मैं समझा सकता हूं तुम्हें एक और बार कि भैया अगर मेरे पास ये दो टर्म आ गई, मान लो ये Sn है, ये Sn प्लस 1 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। भैया ये एप्सिलॉन है कितना? बहुत छोटी क्वांटिटी है, मान लो ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, तो तुम ये जितनी छोटी क्वांटिटी चाहते हो m उतना बड़ा होगा, तुम्हें उतना दूर जाके m मिलेगा इस लाइन पे, समझ पा रहे हैं? तुम्हें जितना छोटा एप्सिलॉन चाहिए m उतना दूर मिलेगा, लेकिन m मिलेगा जरूर कब? अगर कन्वर्जेंट होगी तो, ठीक है भैया। Sn प्लस पी का मतलब डाल दो वैल्यूज, S1 प्लस ऐसे सम ऑफ n प्लस पी टर्म्स है ना, यही तो होती है, तो ये आ जाएगी u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन un प्लस 1 प्लस अप टू सोन un प्लस p। ये तो हो गया Sn प्लस p, माइनस में क्या आएगा? Sn क्या है? u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन un, पूरे के अपोन में पूरे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है यार बहुत सारी टर्म्स तो कैंसिल ही हो गई है ना, ये वाला पूरा इसके साथ तो कैंसिल ही हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा un प्लस 1
un+2 up to so on un+p which is less than epsilon for all n greater than equal to m, उन्हीं के लिए ट्रू होगा m जो m से बड़े हैं या उसके इक्वल है, and p is greater than equal to 1 and this is the theorem. This is very important. और अगर तुम ध्यान से देखो कोशिश जनरल प्रिंसिपल इज ऑलवेज वैलिड, भैया वो डेफिनेशन थी यार, वो तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी, वहीं से तो कन्वर्जेंस आया था, तो कन्वर्जेंस की शुरुआत ही यहीं से होती है. सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल. ये ऐसे नहीं है कि कभी यूज होगा कभी नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू. और इसको यूज कैसे करते हैं इसका एग्जांपल भी लेंगे, अभी मैं एग्जांपल में इंटरेस्टेड नहीं हूं लेकिन एग्जांपल भी लेंगे. समझ पा रहे हैं हम इस बात को. अब आगे चलते हुए इसी लहर में आगे चलते हुए मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा, वो है टाइप्स ऑफ सीरीज. अब हमारे पास मैंने तुम्हें जैसे बताया कि 3 टाइप की सीरीज होती है, मेनली हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होने वाली, इस चीज का ध्यान रखें. हाँ, सीरीज हमारे पास 3 टाइप की होने वाली है. एक हमारे पास होने वाली पॉजिटिव टर्म सीरीज, दूसरी हमारे पास होने वाली अल्टरनेटिंग सीरीज. अल्टरनेटिंग कौन सी होती है भैया? अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज वो वाली होती है जिसमें प्लस माइनस चलता रहता है. और तीसरी हमारे पास होती है आर्बिट्रेरी सीरीज, आर्बिट्रेरी सीरीज. ये कौन सी सीरीज होती है भैया? ये वो सीरीज होती है जिसमें कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी. क्या भैया इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव होंगी? नहीं, इसमें कितनी भी पॉजिटिव हो सकते हैं कितनी भी नेगेटिव हो सकती है. और आर्बिट्रेरी सीरीज होती है कि मतलब कभी कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा उसमें, मतलब अजीब सी दिखने वाली सीरीज कि कितनी नंबर ऑफ नेगेटिव हो सकती हैं कितनी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं आर्बिट्रेरी सीरीज. अब भैया इनसे डील करने के लिए, इनकी कन्वर्जेंस के लिए क्या आपके पास कोई मेथड या कोई थ्योरम भी है? बिल्कुल है यार, कैसी बात है. तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई एक थ्योरम नहीं लेके आएगा? सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज बताऊं क्या? सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज बताऊं क्या? नेक्स्ट हमारा यही स्टार्ट होगा कर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्म सीरीज से स्टार्ट करेंगे हम. लेकिन मैं एक बहुत एक्साइटेड हूं यार बताने के लिए. वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ ऐसे टाइप की सीरीज होती है. पहले तो ये सुन लो, यहां पे कुछ ऐसी टाइप की सीरीज होती है और यहां पे तो पता नहीं कैसे टाइप की, तो मैं बताएंगे, आर्बिट्रेरी भी बताएंगे, उस पर उतनी ज्यादा चर्चा डिटेल में घुस के करेंगे जब हम ये टॉपिक को एक्चुअल में पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन यहां के लिए मेथड कौन से यूज होते हैं? सबसे बढ़िया सबसे डीप मेथड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच, वो है कंपैरिजन टेस्ट. अगर किसी को भैया बहुत जल्दी है देखने की, पूरी सीरीज नहीं फॉलो करना चाहता, 4-5 दिन में एग्जाम है, तो मेरी 1 शॉर्ट सीरीज में इसमें पूरा मैंने सीरीज पे बना रखा है, इनफाइनाइट सीरीज पे, वहां देख सकते हो कंप्लीट पढ़ा टॉपिक, ऑलरेडी कंप्लीट है. इसमें तो डिटेल में पढ़ेंगे आप, इसमें मेरे पास टाइम है, उसमें तो मेरे को जल्दी बनानी थी ना, तो ये तो मेरे पास टाइम है. कंपैरिजन टेस्ट एक नहीं है, बहुत सारे हैं ये कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है. एक हमारे पास आने वाला है रेशियो टेस्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट. अब ये टेस्ट क्या? टेस्ट का मतलब ऐसे समझ लो मेथड, कंपैरिजन मेथड, रेशियो मेथड. मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, कंफ्यूज नहीं करूंगा कि है क्या, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है. डीएलएम्बर्ट्स टेस्ट एक ये भी हमारे पास आने वाला है, और ऐसे ही बहुत सारे डीएलएम्बर्ट्स, ऐसे ही हमारे पास और भी, इसमें तो काफी सारे आ जाएंगे यार, इसमें बहुत सारे हमारे पास आ जाएंगे टेस्ट, ठीक है. मतलब सब भैया इतने सारे तो करने, एक हाथ से काम नहीं चलेगा, नहीं. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग टेस्ट कराने वाला हूं. जैसे यहाँ पे लॉगरिथम टेस्ट आएगा, और भी बहुत सारे आने वाले हैं. कोशी टेस्ट आएगा, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट आएगा, वो भी टेस्ट इसमें आने वाले हैं. कोशी कंडेंसेशन सबसे इंपॉर्टेंट वाला टेस्ट, वो सारे इसमें कराए जाएंगे. मेरे ख्याल से मेरा सबसे फेवरेट है कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही कराते हैं, ठीक है. सो ये करेंगे. उसके बाद यहां पे भैया तुम्हारे को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि यहां पे एक ही टेस्ट है, लेबनिट्ज टेस्ट, बस एक ही टेस्ट है हमारे पास, लेबनिट्ज टेस्ट. तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो है उसमें तुम्हें ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है. यहां पे बहुत सारे टेस्ट आएंगे, यहां पे तुम्हारे पास एक ही टेस्ट आने वाला है. भैया जो आर्बिट्रेरी सीरीज आपने बताई है, जिसमें कितनी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव कितनी भी नंबर ऑफ नेगेटिव हो सकती हैं, इसमें क्या होगा? इसके भी भैया हमारे पास है. सो हमारे पास यहां पे एबल्स लेमा आ जाएगा, एबल्स लेमा. एक एबल्स टेस्ट भी आ जाएगा, एक हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट भी आ जाएगा. भैया ये वो वाले टेस्ट है डिरिचलेट टेस्ट. भैया और भी मतलब मेथड तो और भी सारे कराऊंगा. ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में एक मेथड कराऊंगा तो भैया 50 वीडियोस बन जाएंगे इसकी, तो ऐसा नहीं मैं करने वाला हूं. कंपैरिजन टेस्ट सारे एक में करा देंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस ही है भैया इसमें. इनमें ज्यादा थ्योरम में कुछ नहीं है, मतलब छोटी मोटी थ्योरम्स है.
इतना कुछ नहीं है, सिजारो थ्योरम आएगी और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट आएगा और बहुत सारा कुछ, राबीज टेस्ट आने वाला है, लॉगरिथम टेस्ट आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। बट हम ज्यादा जोर किस पे देने वाले हैं? जोर देने वाले हम क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहां से हमारे लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ थ्योरम्स, तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। बट मेरे ख्याल से तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि भैया आने वाले दिनों में ये वाली प्लेलिस्ट बनने वाली है। एक प्लेलिस्ट में आप कुछ वीडियोस इस पे बनाओगे, एक दो वीडियोस जहां तक उम्मीद है इस पे बनाओगे, और 2-3 वीडियोस आप इस पे बनाने वाले हो। तो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ सीरीज। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। बहुत जल्दी ही खत्म हो रहा, मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का, बट जाना पड़ेगा, क्या करें यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या होगा, जा कहां रहे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, और मेहनत तो करो ही, प्रैक्टिस करते रहे भैया। इस वीडियो के साथ भैया क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? आज के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, आज तो भैया इस पे ही देखो, इसी को देखो, आराम से बैठ के चिल्लो के देखो इसको, प्रैक्टिस आएगी कल से, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव टर्म्स कराऊंगा, जब मैं ज्योमेट्रिक सीरीज कराऊंगा, नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे, नोट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो सारा कुछ टेलीग्राम में मिल जाने वाला है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ दुख दर्द शेयर करना हो, कोई बात बतानी हो, थोड़ी मोटिवेशन मुझे देनी हो, कमेंट बॉक्स इज फॉर यू, ठीक है। मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।